हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लाई हाई पे। दोस्तों 27, 28 और 1 ये 3 शिफ्टें आपकी रहेंगी। तो चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी लास्ट वीडियो रहेगी इस सेशन की, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, आप भी हमारे साथ बताइए कि कितने क्वेश्चनों के आप सही जवाब दे पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि दुलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या नन ऑफ द अबव? आप हर एक क्वेश्चन खुद से कीजिए, चाहे आपका गलत हो रहा है या सही हो रहा है। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। तो वीडियो पॉज करके सही ऑप्शन को बताइए कि क्या है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है क्रिकेट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। कौन सी कंट्री समर ओलंपिक्स को होस्ट करने वाली है? 2021 के समर ओलंपिक्स जो कि 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक चलने वाले हैं। कौन सी कंट्री उनको होस्ट करने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पक्का आएगा। तो टोक्यो, जापान इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था 2008 में। अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था कौन सी गेम के लिए? वो मतलब कौन सी गेम वो खेलते हैं? अभिनव बिंद्रा नाम आपने याद रखना है। ऑप्शंस आपके पास रेसलिंग, हॉकी, शूटिंग या फिर फुटबॉल। और सही आंसर इसका है शूटिंग। अभिनव बिंद्रा शूटिंग। उस्ताद बिंदा खान जो हैं म्यूजिशियन हैं इंडिया के, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उस्ताद बिंदा खान, याद रखिएगा क्या बजाते हैं वो बजाते हैं सारंगी, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अगर संतूर के बारे में पूछा जाएगा तो शिव कुमार शर्मा आप याद रखेंगे, या फिर अगर पूछा जाएगा कि शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं तो संतूर आप याद रखेंगे। कुतुब मीनार कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कुतुब मीनार कहाँ पर है? लेवल आपके क्वेश्चनों की यही रहेगी पेपर में, बस सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुतुब मीनार जो है वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। रेड फोर्ट के बारे में पूछा जाएगा तो वो भी दिल्ली में है। फतेहपुर सिकरी अगर पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में है। खजुराहो का जो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश में है। और अजंता एंड एलोरा केव्स वो महाराष्ट्र मुंबई में है। आप वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक लेकर दोबारा से इसको सुन सकते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है, एग्जाम में आपके पक्का पूछा जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? बिना ऑप्शंस के आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि 1942 में शुरू हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942। Who was best known as the political guru of गांधी? गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु किसे मानते थे? या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु कौन कहलाया था? गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु। क्वेश्चन नंबर 7, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बिपिन चंद्र पाल? तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता था पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी के नाम से, या फिर गांधी जी मानते थे उन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले को। हु वाज द बेस्ट नोन एज द लाइन ऑफ पंजाब, या फिर शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या महात्मा गांधी? तो याद रखिए लाला लाजपत राय को जाना जाता था शेरे पंजाब या फिर लाइन ऑफ पंजाब। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखेंगे आप आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, तो अब्दुल गफ्फार खान का नाम आप याद रखेंगे। या फिर अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था? फ्रंटियर गांधी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, अमार सोनार बांग्ला? ऑप्शन आपके पास है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारी नेशनल एंथम और बांग्लादेश की नेशनल एंथम एक ही आदमी ने लिखी थी, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ये लिटरेचर में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1913 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर पर बनाया गया है? और इसका सही आंसर आपने बताना है। ऑप्शंस आपके पास है सतलुज,
दामोदर, महानदी, कृष्णा। और जो इसका सही आंसर है वो है सतलुज रिवर, यानी ऑप्शन फर्स्ट, पहला ऑप्शन। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया के हिसाब से भारत दुनिया में कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर, तीसरे पर, पांचवें पर या फिर सातवें पर? ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, यानी सातवें नंबर पर। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारत सबसे लंबा बॉर्डर चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल, इनमें से कौन से देश के साथ शेयर करता है सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर? तो याद रखेंगे आप बांग्लादेश के साथ कितना, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर शेयर होता है हमारा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। और ये सबसे ज्यादा बॉर्डर है जो किसी दूसरे देश के साथ हमारा शेयर होता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से याद रखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत में कितनी स्टेट्स के थ्रू होकर गुजरता है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? और इसका सही आंसर है 8 स्टेटों को क्रॉस करता है हमारे देश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 स्टेटों को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। समुद्र तट सबसे लंबा हमारी देश में किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात में सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू, कंचनजुंगा, नंदा देवी या फिर सल्तोरो? तो इसका आप याद रखेंगे, केटू जो है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो आप कह सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी लंबाई कितनी, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 किलोमीटर। और अगर K2 आपके ऑप्शंस में नहीं होगा एग्जाम में, कंचनजुंगा अगर होगा तो कंचनजुंगा पूरी तरीके से भारत में ही स्थित है। तो कंचनजुंगा की लंबाई जो है वो 8611 मीटर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि समर कैपिटल ऑफ जम्मू और कश्मीर क्या है? जम्मू, श्रीनगर, लेह या लद्दाख? आपको पता होना चाहिए, समर कैपिटल ऑफ जम्मू और कश्मीर जो है वो श्रीनगर है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? देखिए सही आंसर इसका क्या होगा, छत्तीसगढ़, बिहार, सिक्किम या उत्तराखंड? छत्तीसगढ़ सही आंसर है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। द कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली इज? सिलवासा, दमन, पुडुचेरी या फिर कावारती? दमन, ये दादर और नागर हवेली की कैपिटल क्या है? सिलवासा। ये आपको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इफ द इनर साइड ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग इट इज कॉल्ड? सीधा सा आपने याद रखना है कि अगर स्फेरिकल मिरर का अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाहर वाला हिस्सा जो है वो पॉलिश्ड है, तो वो क्या होगा? कनकेव मिरर होगा या कन्वेक्स मिरर होगा? लेंस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लेंस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है तो इसका मतलब वो कनकेव मिरर होगा, ये आपने याद रखना है। अगर बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब वो कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर, इसका कनकेव मिरर आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट जो है वो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ये ब्लीच पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये बेकिंग सोडा के लिए होता है, ये आप रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, डिहाइड्रोजनेटेड एसिड, डिओऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डिक्रीज नेचुरल अलायंस या फिर डिवाइन नेचर अलायंस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, याद रखना। व्हाट डू वी कॉल द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स का मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर हम बोलते हैं सेल को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आप भी हर एक क्वेश्चन को मुझसे पहले
लिख लीजिए, बताता आपको लास्ट पर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने आपसे गलत हुए हैं। What type of lens is used in the magnifying glass? मैग्नीफाइंग गिलास में कौन से लेंस को यूज किया जाता है? कन्वेक्स लेंस आप याद रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट कन्वेक्स लेंस जो है सही आंसर है। मैग्नीफाइंग गिलास में कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपका है टोटल नंबर ऑफ कलर्स एग्जिस्ट इन सनलाइट। सनलाइट में टोटल कितने कलर होते हैं? 5, 7, 9 या 10? तो चलिए बताइए। सही आंसर है 7। 25वां क्वेश्चन आपका है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। याद रखना, अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको पता है तो सही बात है, अगर नहीं पता तो लाइट ईयर जो है वो लेंथ का यूनिट होता है, याद रखना, लेंथ का यूनिट लाइट ईयर। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब स्टार्ट किया गया था? 2014, 16, 18 या 20? 2014 में शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन, याद रखना 2014। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वैसे तो बहुत सारे डेज हैं, लेकिन इस पूरे सेशन में मैंने आपके लिए सिर्फ एक डे लाया है जो आपने याद रखना है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल की डेट याद रखना, महीना अप्रैल, डेट 7, वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन? हेल्दी पर्सन के लिए कौन सा फैक्टर नेसेसरी है? वैक्सीनेशन, बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन या फिर ये सभी? तो वैक्सीनेशन, बैलेंस्ड डाइट और पर्सनल हाइजीन सभी जरूरी हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। डीपेस्ट लेक जम्मू और कश्मीर की क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, डीपेस्ट लेक जम्मू और कश्मीर की क्या है? तो डीपेस्ट लेक जम्मू और कश्मीर की कौन सी है? मानसबल लेक, याद रखिएगा, भूलना नहीं चाहिए, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। पुरमंडल को किस नाम से जाना जाता है? लिटिल काशी, लिटिल कश्मीर, हेवन ऑन अर्थ या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो पुरमंडल को जाना जाता है लिटिल काशी के नाम से। हेमिस नेशनल पार्क या फिर हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है? तो हेमिस नेशनल पार्क का नाम आते ही आपके दिमाग में स्नो लीपर्ड आना चाहिए, स्नो लीपर्ड आएगा, इसका सही आंसर स्नो लीपर्ड्स के लिए ये फेमस है, हेमिस नेशनल पार्क। 32nd क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी रिवर इनमें से कौन सी है? तो चिनाब रिवर जो है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, चिनाब रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है जम्मू और कश्मीर की। ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड? याद रखना, कटरा, अरू, त्रिकुटा, सोनमर्ग में से त्रिकुटा हिल इसका सही आंसर आएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट इनमें से क्या है? पुंछ, किश्तवाड़, कठुआ या राजौरी? गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 34 का सी ऑप्शन कठुआ सही आंसर है। विच रिवर इज आल्सो नोन एज वितास्ता? लगभग हर सेशन में मैंने आपसे पूछा है, एग्जाम में कहीं आप गलत नहीं करके आएंगे, तो झेलम जो है इसका सही आंसर है, झेलम को वितास्ता के नाम से भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस्टिवल ऑफ भद्रवा किश्तवाड़? भद्रवा और किश्तवाड़ रीजन में झिरी, हेमिस, तिहाड़ या फिर खीर भवानी, इनमें से कौन सा पर्व जो है मनाया जाता है? तो हेमिस, सॉरी हेमिस नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस्टिवल ऑफ भद्रवा किश्तवाड़ रीजन? झिड़ी, हेमिस, तिहाड़ या खीर भवानी? तो इसका सही आंसर आपने याद रखना है, तिहाड़ जो है एक मेला होता है जो किश्तवाड़ भद्रवा में मनाया जाता है, ये आपका सही आंसर आएगा, तिहाड़। द सिक्स ऑफ द वैली विजिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन गुरु नानक्स बर्थडे? गुरु नानक देव जी के बर्थडे के दिन कौन सी जगह पर सिख कम्युनिटी जम्मू और कश्मीर की जो है वो देखने जाती है? अनंतनाग आपका पहला ऑप्शन था, श्रीनगर दूसरा, हरी पर्वत तीसरा और नन ऑफ दीज लास्ट है, तो हरी पर्वत जो है ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गजल? कश्मीरी गजल के फादर के नाम से किन्हें जाना जाता था? यह क्वेश्चन अभी तक आपको बिना ऑप्शंस के पता होने चाहिए, अगर नहीं पता फिर भी याद रखना, रसूल मीर।
फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स रसूल मीर। Who among the following is the first winner of साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज। कश्मीरी लैंग्वेज के लिए पहली बार साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है कश्मीरी लैंग्वेज के लिए जिंदा कोल को मिला था, याद रखना। When मुगल एंटर इन कश्मीर हु वाज द मुगल रूलर। जब मुगल कश्मीर में एंटर हुए थे तो मुगल रूलर कौन था तब? अकबर। रियल नेम ऑफ जहांगीर। जहांगीर का असली नाम क्या है? यह आपने याद रखना है, सलीम। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि खुर्रम किसका असली नाम है और जिंदा पीर जो है किसका असली नाम है। शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता था, जिंदा पीर जो है वो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। आमिर खान मेड अ ब्रिज पॉपुलरली नोन एज अमीरा कदल ओवर विच रिवर। आमिर खान ने एक ब्रिज बनाया था अमीरा कदल, तो ये किस रिवर के ऊपर बनाया गया था? ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो जहलम आपको पता होना चाहिए, जहलम के ऊपर अमीरा कदल बना हुआ है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन किया गया था? ये याद आपको रट्टा मार के याद होनी चाहिए, 26 अक्टूबर 1947 को ये डेट आप याद रखिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया गया था। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल रट के होना चाहिए कि गुलाम मोहम्मद सादिक जो है इसका सही आंसर है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, सेल डीड ऑफ कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? ट्रीटी ऑफ लाहौर को, ट्रीटी ऑफ पंजाब, ट्रीटी ऑफ अमृतसर या ट्रीटी ऑफ जम्मू? तो ऑप्शंस पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो सही आंसर है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पूरी देखिए, साथ में जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अब सीधा आपके पेपर के दिन, तब तक के लिए जय हिंद।